सुप्रभात बच्चों। हम लोग आज संस्कृतम बुक से आज 6 लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग अनमोल बचनानी यानी 5th लेसन पढ़े थे। आज हम लोग 6 लेसन पढ़ेंगे जिसका हेडिंग क्या है, पशु वाटिका। क्या है? पशु की वाटिका यानी बगीचा। पशु मीन्स जानवर, ठीक है। अहम पाटलिपुत्र नगरे निवसामि, मैं पाटलिपुत्र यानी पटना, अभी का पटना, पाटलिपुत्र वही है। अहम पाटलिपुत्र नगरे निवसामि, मैं पाटलिपुत्र नगर में रहता हूँ। अत्र एका जंतुशाला अस्ति, वहाँ एक जंतुशाला यानी चिड़ियाघर है। ऐसा नगराद बहिरस्ति, यह क्या है? शहर से, जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर से क्या है? थोड़ा बाहर है। एतासु बहवा पशवा खगा अन्ये च प्राणिनः सन्ति, इसमें बहुत से पशु, पक्षी और अन्य जंतु भी हैं। तेषां दर्शनेन जनानां मनोरंजनम भवति, उनको देखकर लोगों का मनोरंजन होता है। बच्चों, आप लोग भी चिड़ियाघर देखने के लिए जाते हैं, उसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी और जीव जंतु रहते हैं जिसे हम लोग देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे हम लोग तो जंगल में जाके तो उसे खुलेआम देख नहीं सकते हैं, कुछ जानवर हिंसक भी होते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में सारे इंतजाम के साथ में रहता है और जिसे हम लोग देखने के लिए अक्सर जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लगता है उसे कुछ खिलाना, उसको देखना, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जंतुशालायां त्रया प्रभागा सन्ति, जंतुशाला यानी चिड़ियाघर में 3 प्रभाग होते हैं यानी 3 भाग होते हैं। क्या है? 3 भाग हैं। प्रथमे प्रभागे विभिन्ना मृगा सन्ति, पहला भाग में बहुत सारे क्या हैं? मृग मतलब हिरन हैं। ते इतस्त भ्रमन्ति, वे इधर उधर क्या करते हैं? घूमते हैं। पंजरे अनेके वानरा सन्ति, अब पंजरे मीन्स पिंजरा में अनेक बंदर भी हैं। ते पंजरे एव स्थानम धावन्ति, वे पंजरे यानी पिंजरा पर यहाँ वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ते हैं। कुर्दन्ति च, और कूदते हैं। उनका आदत होता है, नेचर होता है उनका कि वो जंप लगाते रहते हैं, ठीक है। एकस्मिन् स्थाने त्रय सिंहा सन्ति, अब एक स्थान ऐसा है जहाँ पर क्या है? 3 सिंह है। ये यहाँ पर इस चिड़ियाघर के बारे में भी बता रहा है। एकस्मिन् स्थाने त्रय सिंहा सन्ति, एक स्थान पर क्या है? 3 सिंह भी हैं। तेषां गर्जनेन अन्ये जंतवः अपि भयत्रस्ता भवन्ति, अब आप लोग जानते हैं किसी बहुत ही खतरनाक हिंसक जानवर होता है, वो बहुत से कमज़ोर जानवरों को क्या करता है? मार देता है, ठीक है। और इसलिए उसके गर्जन से ही, उसका गर्जन इतना तेज होता है, तीव्र होता है, तेज होता है कि वो लोग उसके गर्जन से ही भयभीत हो जाते हैं, दूसरे जंतु भी भयभीत हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय प्रभागे, एक प्रभाग का तो हम लोग देख लिए। द्वितीय प्रभागे मतलब फर्स्ट प्रभागे में क्या है? फर्स्ट भाग में जंतु है, जानवर हैं। दूसरा भाग में क्या है? द्वितीय प्रभागे पक्षिणा सन्ति, दूसरे भाग में कुछ पक्षी हैं। ते सर्वे पंजरेषु स्थिता सन्ति, वे सभी के सभी क्या हैं? पिंजरे में हैं। एकस्मिन् पिंजरे विभिन्ना मयूरा सन्ति, एक पिंजरा में विभिन्न तरह के मोर रहते हैं, मोर हैं। अत्र मयूरा नृत्यम दृष्ट्वा जना मोदन्ते, और आप जानते हैं कि जब भी बादल घिर आता है और बादल को देखकर मोर जो है वो हर्षित हो जाता है और क्या करता है? वो अपना सुंदर, बहुत ही सुंदर मनोरम और मनोहर
नृत्य को दिखाता है। जो लोग उस नाच को देखते हैं, नृत्य को देखते हैं, उसका मन क्या हो जाता है, मोह जाता है। एकस्मिन् पंजरे शुका सन्ति, एक पिंजरे में क्या है, शुका मतलब तोते हैं बहुत सारे। अन्यस्मिन् चटका सन्ति, और बहुत सारे क्या हैं, तोते तो हैं ही, दूसरे में बहुत सी चिड़ियाँ हैं, अलग अलग कलर के अलग चिड़ियाँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर दिखते हैं, ये चिड़ियाँ भी वहाँ हैं। चटका मधुरम कलरवम कुर्वन्ति, और चटके जो है यानी चिड़ियाँ जो हैं मधुर चहचहाट करके उस शांत वातावरण को अपने कलरव से कुंजित करते हैं। ठीक है। तेषां कलरव जनानां चेतांसी अपहरन्ति, उनकी आवाज़ लोगों के मन को क्या कर लेती है, हर लेती है। बहुत ही सुंदर सुनने में लगता है, और तरह तरह के पक्षी हैं जो अपना आवाज़ को इस वातावरण में फैलाते हैं। ठीक है। अब तृतीय प्रभागे, तीसरा भाग, तृतीय प्रभागे जलचर वर्ग अस्ति। अब तृतीय प्रभाग में कुछ जलचर वर्ग के जंतु रहते हैं जो जल में रहते हैं। अस्मिन् अनेकानि तडागानि सन्ति, यहाँ चिड़ियाघर में बहुत सारे तडाग यानी पानी का तालाब भी है। एकस्मिन् तडागे मकरा सन्ति, एक तडाग में क्या है, मकरा मतलब मगर जानते होगे। एकस्मिन् तडागे मकरा सन्ति, एक तालाब में मगर भी है, कुछ मगर हैं जो उस तालाब में हैं क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं। ते मत्स्यान खादन्ति, और वो अपने से छोटे जो मछली होते हैं उन सभी को मगर क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। बालका जले पाषाण खंडान क्षिपन्ति, लड़के या बच्चे जो जाते हैं वो पत्थर का टुकड़ा उस जल में क्या करते हैं, फेंकते हैं। तदा मकरा जलोपरि आगच्छन्ति, जिसके कारण मगर जो है ऐसा उनको अनुभव होता है कि कुछ खाने के लिए कोई दिया है, कोई फेंका है, उसे खाने के लालच में वो क्या करता है, जल के ऊपर में आ जाता है, जिसे देखकर बच्चे भी बहुत ही आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि वो तो अंदर में रहता है, वो बाहर घेरा हुआ रहता है, जिससे बाहर वो नहीं आ सकता है। अब आगे देखिए, अन्यस्मिन् तडागे बका सन्ति। अब एक और तालाब है जिस तालाब में क्या है, बगुले हैं। ते श्वेत वर्णा सन्ति, वे सफ़ेद रंग के हैं। बका पदेकम औलभ्यम जले भक्त जना इवा तिष्ठन्ति। बगुला एक पैर का सहारा लेकर, अधिकतर आप बगुला को देखेंगे कि एक पैर ऊपर उठाए रहता है, एक पैर का सहारा लेकर वो पानी में भक्त लोगों की तरह कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण भी दिया जाता है, बगला भगत इसी को कहते हैं, क्योंकि वो एक पैर को ऊपर उठाए रहता है और पानी में शांत मुद्रा में भक्त की तरह खड़ा रहता है। ठीक है। क्योंकि अगर वो थोड़ा इधर उधर हिलेगा तो मछलियाँ जो उनके पास आने वाले हैं वो लोग नहीं आएंगे और भाग जाएंगे। अशांत रहने से मछली भी धोखा खा के उनके पास में आते हैं, जिससे कि बगला क्या करता है, खा जाता है। ठीक है। जंतुशालायाम एका समुद्रवोरपि अस्ति। चिड़ियाघर में एक समुद्र सा भी है, जिसे समुद्र का जल जैसे होता है वैसे बनाया जाता है, और वो समुद्र का सा भी है। वस्तुतः जंतुशाला रोचका अस्ति। कहा जाए कि वास्तव में चिड़ियाघर बहुत ही रोचक होता है, जिसे जाने के लिए जहाँ जाने के लिए हम सभी बहुत ही उत्सुक होते हैं, क्योंकि वहाँ जो हम अपने आसपास में जो जानवर को नहीं देख पाते हैं वो हम कहाँ देखते हैं, चिड़ियाघर में। इसलिए चिड़ियाघर बच्चों का मनपसंद, बड़ों का भी, सभी चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, और वहाँ तरह तरह के जो जानवर हम लोग देखना चाहते हैं वहाँ देखने को मिलता है। उनका खाने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने उठने का सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इससे देखते हैं। तो बच्चों, ये लेसन हम लोग आज पढ़ के समाप्त किए हैं, और ये पशु वाटिका के बारे में भी हम लोग समझे हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग कुछ वर्क में देखें। यहाँ देखिए शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ आपको
लेना है। ये पूरा कॉपी में अच्छे तरीक़ा से लिखना है। लर्न तो करते ही जाना है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इसको याद करना ही है। उसके बाद कुछ अभ्यास में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप साफ साफ नीट एंड क्लीन प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यहाँ ऐसे मेरा लिखा हुआ है, ऐसे कुछ आप इससे ये भी सहयोग भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। सेकेंड नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह को भरें। यहाँ ये ज़्यादा नहीं है आप लोग का, लेकिन फिर भी इस ये अभ्यास को पूरा करना है। इसके साथ ही मैं एक और दे रही हूँ एक्टिविटी का, जो कि फाइल में आपको बनाना है। आप अपने सबसे प्रिय पशु या पक्षी दोनों में से किसी के बारे भी 10 पंक्ति आप लोग लिखेंगे फाइल में। एक पेज में वाइट पेज रहेगा जिसमें कि क्या बनाना है, फिगर बना भी सकते हो या तो तुम खरीद कर लगा भी सकते हो, और उसके बारे में 10 पंक्ति संस्कृत में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, आप लोग एक तरह से ये निबंध भी होगा और आप लोग का एक्टिविटी भी हो जाएगा। ये क्योंकि एक प्रोजेक्ट के तौर पर मैं दे रही हूँ, इसे जितना सुंदर बना सकें आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके।